हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं नाम फैज़ान। तो आज हम रिएक्ट करेंगे नॉलेज टीवी की वीडियो पे। तो वीडियो का टाइटल है सभी मुसलमान देश मिलकर इजराइल से हमला करें तो देखें फिर क्या होगा। भाई अभी तो वैसे भी जंग चल रही है इजराइल और फ़िलिस्तीन में। देखते हैं वीडियो को। पहले चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया है। एक इजराइल समर्थक और दूसरा फिलिस्तीन समर्थक। पर किसी भी गुट का समर्थन या विरोध करने से पहले यह आवश्यक है कि हमें विवाद की सही वजह मालूम हो। रमजान का पाक महीना मुस्लिमों के लिए पवित्र महीना जो है वो चल रहा है। मुस्लिमों की दुआओं में जो हाथ उठ रहे हैं उन्हें आसमान से सिर्फ और सिर्फ बरसती हुई मिसाइलें दिखाई दे रही हैं। ये मंजर इन दिनों फिलिस्तीन और इजराइल के बीच का है, जहां दोनों देश एक दूसरे को मिटा देने की कसमें खा रहे हैं। 2014 की गर्मियों के बाद से हमास और इजराइल के बीच ये सबसे बड़ी लड़ाई बनती जा रही है। जब दुनिया कोरोना जैसी महामारी से लड़ रही है तो ये दोनों देश आपस में क्यों भिड़ गए हैं, इसे समझने के लिए इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद की जड़ों को समझना जरूरी है। और ये भी जानना जरूरी है कि हाल फिलहाल वहां हो क्या रहा है भाई। इजराइल फिलिस्तीन के बीच अब जंग जैसे हालात हो गए हैं। इस संघर्ष की शुरुआत हुई अलविदा जुमा यानी कि रमजान माह के आखिरी जुमे यानी शुक्रवार से। विवाद की वजह और अन्य जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आप विवाद की असली वजह और सही गलत का सही निर्णय कर पाएं। पिछले शुक्रवार रमजान महीने का आखिरी शुक्रवार था। इस वजह से यरूशलेम की मस्जिद अल अक्सा में काफी तादाद में मुस्लिम लोग नमाज अदा करने इकट्ठा हुए थे। नमाज के बाद ये लोग शेख जर्राह को खाली कराए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने लगे। लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ा क्लैश हुआ इजरायली पुलिस और मुस्लिमों के बीच। इजरायली पुलिस ने जबरदस्ती जेरूसलम डे मनाते हुए शेख जर्राह को, जहां फिलिस्तीनी मुस्लिम रहते थे, उन्हें खाली करा दिया था। और इसके विरोध में नमाज के बाद वहां के लोग जो थे मस्जिद अल अक्सा में, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन इजराइल की सेना ने इसका विरोध किया, जिसकी वजह से वहां झड़प का माहौल बन गया और इसमें कई मुस्लिमों को चोटें आई। उन्हें खाली करने के लिए कह दिया गया। अल अक्सा मस्जिद, दमिश्क गेट और शेख जर्राह पड़ोस में इजराइल के कब्जे वाले बलों के हमले के दौरान यरूशलेम के कब्जे वाले शहर में 173 फिलिस्तीनी घायल हो गए थे। यरूशलेम में मुस्लिमों के पवित्र महीने रमजान के शुरू होने के बाद से ही इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प की खबरें आ रही थी। आम दिनों के मुकाबले रमजान में मस्जिद अल अक्सा में आने वाले मुस्लिमों की संख्या ज्यादा होती है। इजरायली पुलिस ने यरूशलेम शहर के दमस्कस गेट पर बैरिकेडिंग कर दी। मुस्लिमों का कहना था कि यह उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को रोकने की कोशिश है। बढ़ते विरोध को देखते हुए पुलिस ने वहां बैरिकेडिंग हटा तो दी, लेकिन माहौल बिगड़ने में यह भी एक प्रमुख वजह रही। या यह भी कह सकते हैं कि इजराइल की सेना ने खुद फिलिस्तीन को उकसाया ताकि वो कोई ऐसा कदम उठाए जिससे जंग की शुरुआत हो। वहां उस वक्त मौजूद लोगों ने बताया कि एक बड़े इजरायली पुलिस बल ने आज सुबह यरूशलेम के पुराने शहर में अल अक्सा मस्जिद पर छापा मारा और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार फिलिस्तीनी लोगों पर हमला किया। इजरायली बलों ने उपासकों पर रबर कोटेड मेटल बुलेट और आंसू गैस के गोलों से हमला किया, जिससे चोटों के कई मामले सामने आए। और पाक मस्जिद में, पवित्र मस्जिद जिसे मुसलमान मानते हैं, वहां हैंड ग्रेनेड फेंकने से विवाद और बढ़ गया। विवाद की एक और वजह यरूशलेम डे को भी बताया जा रहा है। दरअसल यरूशलेम डे 1967 के अरब इजराइल युद्ध में इजराइल की जीत के जश्न के तौर पर मनाया जाता है। इजराइल ने इस युद्ध को 6 दिन में ही जीत लिया था और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा किया था। इस साल 10 मई को यरूशलेम डे मनाया गया। इस दिन इजरायली लोग यरूशलेम में मार्च करते हुए वेस्टर्न वॉल तक जाकर प्रार्थना करते हैं। वेस्टर्न वॉल को यहूदियों का एक पवित्र स्थल माना जाता है। इस मार्च के दौरान भी हिंसक झड़पें हुई और इसी मंगलवार को फिलिस्तीन के हमास, जिसे इजराइल आतंकी संगठन मानता है और फिलिस्तीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर मानते हैं, हमास को जब इस बात की खबर पता चली कि अलविदा जुमे के दिन इस तरीके की हरकत हुई है, मुस्लिमों पर अत्याचार हुए, इजरायली पुलिस ने ऐसा किया है, इजरायली सेना ने ऐसा किया है, तो वो पूरी तरीके से उकसावे में आ गए और बदले की कार्रवाई के चलते हमास ने इजराइल पर मिसाइलों से हमला कर दिया। एक दो नहीं बल्कि 100 से ऊपर रॉकेट दागे हमास ने पूरे इजराइल पर। हमास की तरफ से इजराइल की राजधानी तेल अवीव, एश्केलोन और होलोन शहर को निशाना बनाया गया। सोमवार को भी हमास ने अपने कब्जे वाले इलाके गाजा पट्टी से इजराइल के यरूशलेम पर रॉकेट दागे। हमास ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि उसने अल अक्सा मस्जिद परिसर में इजरायली पुलिस के छापे के बाद 300 से अधिक फिलिस्तीनियों की चोट के जवाब में इजराइल पर रॉकेट दागे। इसके जवाब में इजरायली एयरफोर्स ने हमास की कब्जे वाली गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक कर यहां
13 मंजिल बिल्डिंगों को निशाना बनाया। इस हमले में पूरी बिल्डिंग ढह गई। इजराइल का कहना है कि इस बिल्डिंग में हमास की पॉलिटिकल विंग का ऑफिस था। रविवार से अब तक इस संघर्ष में 38 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है दोस्तों। मरने वालों में एक भारतीय महिला भी शामिल है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस संघर्ष की वजह सालों पुरानी है। 1948 में इजराइल की आजादी के बाद से ही अरब देश और इजराइल कई बार आमने सामने आ चुके हैं। फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारी और इजरायली पुलिस के बीच आए दिन यरूशलेम और उसके आसपास के इलाकों में झड़पें होती रही। दोस्तों, इस विवाद का दूसरा पहलू भी है। इस संघर्ष के पीछे इजराइल में राजनीतिक उठापटक को भी माना जा रहा है। दरअसल मार्च में हुए संसदीय चुनाव बेनतीजा रहे। इसके बाद से नेतन्याहू इजराइल के अंतरिम प्रधानमंत्री बने रहे। बीते हफ्ते की डेडलाइन खत्म होने तक नेतन्याहू गठबंधन सरकार बनाने में सफल नहीं हुए। उनके लिए सरकार बनाने की एक सूरत यह है कि वह अरब लोगों के समर्थन वाली पार्टी यूनाइटेड अरब लिस्ट के लीडर मंसूर अब्बास से समर्थन ले लें। इसका विरोध भी हो रहा था क्योंकि उसे यहूदी विरोधी माना जाता है। अब युद्ध जैसी स्थिति में इजराइल में सियासी समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन दुनिया के सभी देशों ने दोनों गुटों से शांति स्थापित करने की मांग की है। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि आखिर यरूशलेम में इतना विवाद क्यों है। दोस्तों, ये पूरी जंग 3 धर्मों और उनकी आस्था से जुड़ी हुई है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यरूशलेम, विवादित अतीत भरा शहर। यरूशलेम यहूदियों, मुस्लिमों और ईसाइयों की समान आस्था का केंद्र है। यहाँ ईसाइयों के लिए पवित्र सेपुल्कर चर्च, मुस्लिमों के लिए पवित्र मस्जिद और यहूदियों की पवित्र दीवार स्थित है। होली चर्च के बारे में जानते हैं। यरूशलेम में पवित्र सेपुल्कर चर्च है जो दुनिया भर के ईसाइयों के लिए विशिष्ट स्थान है। ईसाई मतावलंबी मानते हैं कि ईसा मसीह को यहीं सूली पर चढ़ाया गया था और यही वो स्थान भी है जहाँ ईसा फिर जीवित हुए थे। यह दुनिया भर के लाखों ईसाइयों का मुख्य तीर्थ स्थल है जो ईसा के खाली मकबरे की यात्रा करते हैं। इस चर्च का प्रबंध संयुक्त तौर पर ईसाइयों के अलग अलग संप्रदाय करते हैं। अब जानते हैं उस पवित्र मस्जिद पर जिस पर मुस्लिमों की आस्था है। यरूशलेम में ही पवित्र गुंबदाकार डोम ऑफ रॉक यानी कुव्वतुल सखरा और अल अक्सा मस्जिद है। ये एक पठार पर स्थित है जिसे मुस्लिम हरम अल शरीफ या पवित्र स्थान कहते हैं। यह मस्जिद इस्लाम की मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे पवित्र जगह है। इसके देखरेख और प्रशासन का जिम्मा एक इस्लामिक ट्रस्ट करता है जिसे वक्फ भी कहा जाता है। मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर अपनी यात्रा में मक्का से यहीं आए थे और उन्होंने सभी पैगंबरों से दुआ की थी। कुव्वतुल सखरा से कुछ ही दूर पर एक नींव रखी गई है जिसके बारे में मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद यहीं से जन्नत की ओर गए थे। अब जानते हैं ज्यूज यानी कि यहूदियों के लिए पवित्र स्थान, पवित्र दीवार के बारे में। यरूशलेम का कोटेल या पश्चिमी दीवार का हिस्सा यहूदी बहुल माना जाता है क्योंकि यहाँ कभी उनका पवित्र मंदिर था और ये दीवार उसी की बची हुई निशानी है। यह मंदिर के अंदर यहूदियों की सबसे पवित्रतम जगह होली ऑफ होलीज है। यहूदी मानते हैं यहीं पर सबसे पहले उस शिला की नींव रखी गई थी जिस पर दुनिया का निर्माण हुआ और जहां अब्राहम ने अपने बेटे इसाक की कुर्बानी दी थी। पश्चिमी दीवार होली ऑफ होलीज की वह सबसे करीबी जगह है जहां से यहूदी प्रार्थना कर सकते हैं। इसका प्रबंध पश्चिमी दीवार के रब्बी करते हैं। बस दोस्तों, ये सारी लड़ाई यरूशलेम की है। वर्ष 1948 में इजराइल का एक राष्ट्र के तौर पर स्थापित हुआ, लेकिन उसे मध्य पूर्व के इस्लामिक देशों ने कभी भी मान्यता नहीं दी। हालांकि काफी संघर्ष के बाद तय हुआ कि पश्चिमी यरूशलेम के हिस्सों पर इजराइल का हक होगा और पूर्वी यरूशलेम के हिस्सों पर जॉर्डन का अधिकार होगा। वहां जॉर्डन की सेना तैनात रहेगी। इस तरह से तब यरूशलेम को बांटा गया, लेकिन यह बंटवारा अस्थायी था। इसकी वजह से यहाँ अधिकार को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन में लगातार संघर्ष जारी है। 3 धर्मों की आस्था से जुड़े होने की वजह से यह हर पक्ष इस पर अपना अधिकार करना चाहता है, जिसकी वजह से अक्सर जंग जैसे हालात बन जाते हैं। ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें मानवता धर्म के आगे छोटी पड़ रही है। दोस्तों, हमें समझ नहीं आता जिस धरती को, जिस जमीन को, जिस जगह को 3 धर्म वाले अपने प्रमुख स्थलों के नाम से जानते हैं, जिनके पवित्र स्थान वहीं पर है 3 बड़े बड़े धर्मों के, वहां पर इतनी ज्यादा मार काट क्यों मची हुई है, इतनी ज्यादा अशांति क्यों है? क्या धर्म के पीछे भागने से अशांति होती है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको यही मिल जाएगा। देखिए, जहां तीनों धर्म मिले हैं वहां पर इतनी ज्यादा मार काट हो रही है। दोस्तों, धर्म युद्ध करने का समय खत्म हो चुका है। अभी मानवता को सर्वोपरि मानने का वक्त आ चुका है। अगर हम सब धर्म युद्ध के पीछे पड़े रहे तो एक दिन ये पूरी दुनिया यरूशलेम जैसी प्रभावित हो जाएगी। दोस्तों, हमारा तो यही मानना है जितना हो सके मानवता को ही श्रेष्ठ धर्म मानना चाहिए। इंसानियत ही सबसे बड़ी रिलीजन है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जितना हो सके इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग अवेयर रह सके, जागरूक रह सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।